भाई एक आया हंसराज हंस टोटे टोटे करके चला गया गाना गा करके। किसी का रिपोर्ट कार्ड पर टीचर नंबर उसी को देता है जो उसका पेपर लिखा होता है। जिसने काम नहीं किया उसे हटा दिया केजरीवाल जी ने। 1.25 साल में इस बलजीत बिहार में जहां आप खड़ी हैं या सीवर लाइन में चालू कर दूंगा। सारा पानी यहाँ का खत्म करके इसको सुखा करके पीछे 550 बिस्तर का अस्पताल बनाऊंगा। आप ये रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। मैं बहुत अपने आप को मुगालते में नहीं रखता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर ही ये पूरा इलेक्शन है। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में नेताओं की होड़ शुरू हो गई है लोगों से वोट मांगने की। इस बीच हमारे साथ मौजूद है किराड़ी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अनिल झा। सर, स्वागत है आपका स्टेट मरण। धन्यवाद धन्यवाद। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि अनिल झा जो कि 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी में शामिल रहे थे, वहां से टिकट पे चुनाव लड़ा, 2 बार जीता भी, लेकिन अब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अभी तक आप बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ते आए हैं, 2 बार जीत भी हासिल की। आम आदमी पार्टी परिवार कैसा लग रहा है? आम आदमी परिवार के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ दलितों, महादलितों, पिछड़ों, गरीबों, फॉरवर्ड कास्ट के गरीबों का एक और ओबीसी समाज का अच्छा प्रतिनिधित्व है। सभी वंचित समाज से लोगों को यहाँ पर न्याय मिलता है, मुझे जो ऐसा महसूस हुआ है। देखिए 1980 के बाद 1980 से कांग्रेस का कांग्रेसीकरण चालू हुआ। भाजपा का 2014 से अभी 10 साल में ही कांग्रेसीकरण हो गया। हमें लगता था कि बहुत ज़्यादा पूंजी के कारण से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ध्वस्त होती हैं, और जिस गांधीवादी समाजवाद को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भाजपा को बनाया था, उस गांधीवादी समाजवाद से तो भाजपा भटक गई। अब यहाँ पर पूंजीवाद का साथ आ गया, और हमें लगता है अब लोकतांत्रिक गांधीवादी समाजवाद का कोई जननायक है दलितों का, पिछड़ों का, महादलितों का और फॉरवर्ड कास्ट के गरीबों का, तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और मुझे लगता है गरीबों की सारी पॉलिसी को लेकर के पूरा चुनाव है। लेकिन पूरे विधानसभा क्षेत्र में आज मैं कई इलाकों में गई, देखा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है वो है कि नालों की साफ सफाई नहीं होती। कहीं पर भी कोई खाली जगह है तो उसे तालाब बना दिया जाता है और कूड़े का ढेर लगा रहता है, और लोगों की भी शिकायत है कि सफाई कर्मचारी आते नहीं है। नहीं, वो तो व्यवस्था। आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं 2 बार से। नहीं, देखिए मैं मेरे काम पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं जो 6 साल एमएलए रहा, किसी का रिपोर्ट कार्ड पर टीचर नंबर उसी को देता है जो उसका पेपर लिखा होता है। जिसने काम नहीं किया उसे हटा दिया केजरीवाल जी ने। मुझे लाए हैं, मेरे को इसलिए लाए हैं कि वो विश्वास है कि अनिल झा जब था तब उसने काम किया था, और जनता इसी आधार पर वोट कर रही है। केजरीवाल जी के 10 सूत्री कार्यक्रम है वो, और जो मेरे काम मैंने जो किए हैं, जैसे यहाँ मीठा पानी मैं ही लेकर के आया था, यहाँ पर कई सारे निकासी के रोड मैंने बनाए थे। 10 साल में समस्याएं हुई हैं, लेकिन जिस कॉरपोरेशन को इतना ज़्यादा टाइट कर दिया जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, ये मैं खाली आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इलेक्शन के बीच में गरीबों के घर पे हथौड़े क्यों चलेंगे? क्या ये केंद्र सरकार समझती नहीं है? यहाँ तो आधी अधूरी सरकार है ना। एनडीएमसी उनके पास है, एमसीडी लगभग उन्हीं के पास है। आपका दिक्कत तो फिर से बनेगी अगर सरकार बन भी जाती है। आम आदमी पार्टी के एलजी तो रहेंगे ही ना। लेकिन सीवर लाइन तो मैं 1 साल में चालू कर दूंगा चुनाव जीतने के बाद। ये वादा है आपका? मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। पब्लिक से पूछ लीजिए, जो अनिल झा ने आज तक बोला है वो किया है। मेरा वो तो मैं थोड़े से मतों से पिछली बार रह गया था, नहीं तो मैं जो कहता हूँ, और पता नहीं मेरे अंदर मेरा भाग्यांक 7 है। मैं ज्योतिष गणना पर भी विश्वास रखता हूँ। जो मेरे मुख से निकलता है ना वो होता है। 1.25 साल में इस बलजीत बिहार में जहाँ आप खड़ी हैं या सीवर लाइन में चालू कर दूंगा। सारा पानी यहाँ का ख़त्म करके इसको सुखा करके पीछे 550 बिस्तर का अस्पताल बनाऊंगा। आप ये रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। 3.5 साल बाद हॉस्पिटल देखने आइएगा। 1.25 साल के बाद यहाँ का सीवर सिस्टम चालू हो जाएगा, ये देखने आइएगा। अभी तो मैं एमएलए अभी पूरा भी नहीं बना हूँ, अभी तो आया हूँ। यहाँ डीटीसी की बसें स्टार्ट हो गई हैं, लोगों ने आना चालू कर दिया है। ऑफिसर से मैंने रिक्वेस्ट किया, अभी काम करो, करना चालू कर दिया है। तो मेरे पास मेरा विज़न है, एजेंडा क्लियर है। यहाँ पर सीवर लाइन क्या खाली पेरिफेरियल कनेक्टिविटी करनी है, उसके बाद कर दूंगा। क्योंकि जब मैं पानी लाया था मुझे पता है कि कहाँ पर इस पूरी 5-5.5 हज़ार की कॉलोनी में कहाँ 4 इंच की लाइनें हैं, कहाँ 6 इंच की लाइनें हैं, कहाँ पेरिफेरियल है, कहाँ पर इंटरकनेक्शन होना है, वो सारी जानकारी मेरे पास है। अच्छा, यहाँ पर स्कूल्स नहीं है। एक स्कूल का भी उद्घाटन हुआ है, हालांकि वो शुरू नहीं हुआ है। अंडरपास नहीं है, फ्लाईओवर नहीं है, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत। स्कूल अभी बन ही गया है, अभी 6 स्कूल और बन रहे हैं जिसका उद्घाटन हो गया है, जिसको हमारे यहाँ के नगर पार्षद ने भी बनाया है। अभी हॉस्पिटल के लिए लैंड स्टार्ट हो गया, लेकिन 3.5-4 साल के अंदर हम किराड़ी का रेलवे अंडरपास बना देंगे। अब कोई ये तो अच्छा, आप हमसे तो पूछती हैं सांसद क्या करता है? यहाँ 15 साल से था उनका सांसद। तो भाई एक आया हंसराज हंस टोटे टोटे करके चला गया गाना गा करके, दूसरा आया लाइव कुमार चंदोलिया, लाइव करते हैं ये।
सारी जिम्मेदारी मतलब कि पार्षदों की होगी और सारी जिम्मेदारी विधायक की होगी। ये क्या करेंगे? ये क्या कर रहे हैं सांसद? पूरे देश के अंदर सांसद को भी फंड मिलता है, सांसद की भी डीडीए के अधिकारी सुनते हैं, सांसद की भी लेफ्टिनेंट गवर्नर सुनता है। तो अगर यहाँ पर सांसद है तो यहाँ छेड़छाड़ के मुद्दे क्यों हैं? कानून व्यवस्था इतनी खराब क्यों है? समय के धंधे इतने क्यों हैं? पुलिस व्यवस्था उस पर काम नहीं करती है, ट्रैफिक का जाम है, एक पुलिस आती नहीं है। वो जिम्मेदारी किसकी है? सांसद क्या करेगा? जीत करके मुस्कुरा के चला जाएगा मिठाई खा करके, और हम लोग यहाँ पर कूड़ा का ढेर में रहेंगे। जिम्मेदारी तो उसकी भी है, उसको भी उतना ही वोट पड़ा जितना कि एक विधायक को पड़ता है। मतलब सांसद मक्कारी करे तो उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा, सारे सवाल हम खड़ा करेंगे। ईडीओ, वीडियो, सीडीओ, रेडियो, एक्टर, रेक्टर, ट्रैक्टर, कंडक्टर के सब जिम्मेदार हम हैं। वो लोग महादेव का पूजा करेंगे और जाएंगे, और भगवान की पूजा तो हम भी करते हैं, लेकिन भगवान की पूजा करके हम आपका प्रश्न झेलेंगे, वो लोग नहीं करेंगे। नहीं, प्रश्न तो देखिए हर किसी से पूछा जाता है, लेकिन बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी अब हमलावर है। उनका ये कहना है कि 10 साल में केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया, शीला दीक्षित ने जो विकास किया वहीं पर फुल स्टॉप लग गया। उसके बाद से अब लगातार कैंडिडेट हमारे ही टिकटॉक पर जीत के गए हैं, उनका कुछ नहीं है। कांग्रेस को लिख लीजिए 2300 या 400 वोट पड़ेगा, कोई रेलेवेंस नहीं है। 1.26% वोट पड़ रहा है। कांग्रेस तो वोट कटवा हो गई है, कौन दे रहा है वोट उसको? ऐसे ही। अच्छा, लोगों के बीच ज्यादा तेज तो हाथी चल रहा है। अच्छा, लोगों के बीच में जा रहे हैं तो कंफ्यूजन नहीं है कि अभी तक तो अनिल झा बीजेपी में थे, अब आम आदमी पार्टी में चले गए? नहीं, वो लोगों को देखिए, आजकल सोशल मीडिया स्ट्रांग है, हम बता रहे हैं। हम झाड़ू तो सबके हाथ में ही होता है सुबह सुबह घर में, तो हमने नारा दे दिया अनिल झा झाड़ू में। लगती है ना यहाँ पर दिक्कत तो यही है, परेशानी सबसे ज्यादा। घरों में तो महिलाएं लगाती हैं जो वोट देने वाली हैं, घरों में बहनें झाड़ू लगाती हैं, झाड़ू का निशान प्रसिद्ध है। और एक बात और कह दूं, मेरे को कोई मुगालता नहीं है, वोट अरविंद केजरीवाल को पड़ता है, अनिल झा को नहीं पड़ रहा है। अनिल झा ने काम किया, वो एक सहयोगी भूमिका है। अरविंद केजरीवाल बड़े नेता हैं, उनके काम पर झाड़ू को जो दलित माइनॉरिटी, महादलित और ओबीसी और फॉरवर्ड कास्ट के गरीब दे रहे हैं। फॉरवर्ड कास्ट के गरीब को लगा लीजिए, वो मेरे कारण से दे रहे होंगे। बाकी बहुत बड़ा वोट बैंक अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर दे रहा है। मैं बहुत अपने आप को मुगालते में नहीं रखता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर ही ये पूरा इलेक्शन है। लेकिन उन्हें तो चुनावी हिंदू बता दिया है कि देखिए रावण के पक्ष में किस तरीके की बातें कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखो चुनाव है, लोकतंत्र है, पक्ष विपक्ष, वाद विवाद, प्रतिवाद, संवाद सब चलता रहेगा। लेकिन मेरी जो राजनीति है वो सही संवाद की तरफ है। वाद विवाद और प्रतिकार जब तक होगा नहीं तो लोकतंत्र कैसा है? आप भी प्रश्न करिए, जनता भी प्रश्न करेगी, हम प्रयास करेंगे अच्छे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं बार बार, हम सब अपूर्ण बिंदु हैं, लेकिन संपूर्णता के निर्माण के लिए सभी जनता को साथ लेकर के चलेंगे। और मुझे लगता है कि संपूर्णता का निर्माण अरविंद केजरीवाल की जनवादी मूल्यों की सरकार होगी, जो गांधीवादी समाजवाद के साथ आगे बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अनिल झा को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में जो काम किए हैं उन्हीं के दम पर चुनावी मैदान पे हैं और एक बार फिर से हैट्रिक लगाने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। कैमरा पर्सन अखिल के साथ मैं ऋतिका सिंह।